रोमन ब्रॉक, अंडरटेकर और सीना अपनी बाइक्स पर हाईवे पर जा रहे थे कि उन्होंने एक साइन बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था कि इन छुट्टियों पर अमेज़न घूमो। उन चारों ने सोचा कि सब्सक्राइबर तो हमसे नाराज हो गए हैं, चलो हम थोड़ा छुट्टियां मनाते हैं और घूम कर आते हैं। फिर उन्होंने अपनी बाइक्स को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। एयरपोर्ट पहुंचकर पार्किंग में उन्होंने अपनी बाइक्स पार्क की और अपने सामान वाले बैग उठाए और एयरपोर्ट के अंदर चले गए। वहां उन्होंने डिपार्चर बोर्ड पर देखा कि मनाउस की फ्लाइट कितने बजे है और उसके बाद उन्होंने इमिग्रेशन से अपने टिकट वगैरह क्लियर करवाए और वहां से चलते हुए जहाज के अंदर बैठ गए जो उन्हें मनाउस अमेज़न लेकर जाने वाला था। थोड़ी देर बाद जहाज हवा में उड़ चुका था। वो चारों सुकून से अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। फिर जहाज मनाउस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है और वो चारों वहां से सीधा अपने बैग लेने के लिए बेल्ट के पास पहुंचे। फिर वहां से अपने बैग लेकर वो बाहर आए जहां उन्होंने पहले ही एक ट्रक अपने लिए हायर किया था और अपना सामान उस ट्रक में रखकर वहां से सीधा जंगल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में आने वाले रिवर चेक पॉइंट पर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से अपने बैग उतारने लगे। फिर वो सीधे दरिया के किनारे गए जहां पर कश्तियां खड़ी थीं। चारों ने अपने सामान, रस्सियां, पानी वगैरह बैग में रखा और फिर चारों ने फैसला किया कि पहले जंगल में घूम लेते हैं। फिर वो चारों जंगल में दाखिल हो गए। चलते हुए अचानक रोमन को कोई आवाज सुनाई दी तो उसने बाकी तीनों को रुकने का इशारा किया। फिर वो चारों गौर से देखे तो उन्हें पानी में कुछ हलचल महसूस हुई। तभी अचानक पीछे की झाड़ियों से एक बहुत बड़ा एनाकोंडा निकला और उन चारों को घेर लिया। एनाकोंडा जैसे ही उन चारों को अपनी पकड़ में लेने लगता है तो रोमन फौरन पास पड़ी हुई एक लकड़ी उठाकर जोर से एनाकोंडा के सर पर मारता है, जिससे एनाकोंडा एक बार घबराकर वहां से पीछे हटता है और फिर अचानक उन चारों का पीछा शुरू कर देता है। वो चारों एनाकोंडा से बचने के लिए भागते हुए दरिया के किनारे पहुंचते हैं जहां पर बोट्स बंधी हुई थी। जैसे ही वो बोट्स में बैठने लगते हैं तो एनाकोंडा उनके सामने दरिया के पानी में आ जाता है और उनकी बोट्स के पास पहुंच जाता है। तभी वो चारों अपनी अपनी बोट्स में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं तो एनाकोंडा जॉन सीना पर अटैक करने लगता है। तभी ब्रॉक अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए एक रस्सी को एनाकोंडा की तरफ फेंकता है और जिसमें एनाकोंडा फंस जाता है और दूसरी तरफ रोमन रेंस भी एक रस्सी एनाकोंडा के गले में डाल लेता है। फिर वो दोनों अपनी ताकत के साथ एनाकोंडा को अपने पीछे खींचने लगते हैं। एनाकोंडा इनसे बचने की बहुत कोशिश करता है मगर वो दोनों एनाकोंडा को घसीटते हुए दरिया से समुद्र की तरफ ले जाने लगते हैं। एनाकोंडा घबरा जाता है और थक के सोचता है कि किन बलाओं के पास फंस गया। वो फौरन खुद को इन रस्सियों से आजाद कर लेता है और वापस दरिया की तरफ निकल जाता है। उसके बाद वो चारों अपनी कश्तियां फुल स्पीड में भगाते हुए समुद्र में पहुंच जाते हैं। तब रोमन बाकी तीनों से कहता है कि यार छोड़ो, हमें वापस ही चलना चाहिए। अभी हमारे सब्सक्राइबर हमें कोई नया काम बता देंगे। अमेज़न के जंगल में तो एनाकोंडा हमें खाने ही वाला था। तभी उन्हें किनारा नजर आता है और वो चारों अपनी कश्तियां भगाते हुए समुद्र के किनारे की तरफ रवाना हो जाते हैं।